तो दोस्तों बंधन बैंक ने अपने Q2 के नंबर को दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किए थे अप्रोक्सीमेटली 6063 करोड़ के आसपास, पिछले साल 5032 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 6094 करोड़ कंपनी का टोटल इनकम आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग बोल सकते हैं 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का टोटल इनकम लगभग आधे % के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर देखें तो कंपनी का टोटल इनकम फ्लैट है लगभग, लेकिन साल दर साल लगभग 20 से 21% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 5535 करोड़ कंपनी जनरेट किए थे, पिछले साल 4491 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के इंटरेस्ट इनकम 5499 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो यहाँ पे एक हैरान करने वाली चीज़ ये निकल कर रही है कि कंपनी का इंटरेस्ट इनकम क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है। कंपनी के एनआई की बात कर लेते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं। तो पिछले साल कंपनी का एनआई अगर देखा जाए तो 2443 करोड़ के आसपास था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का एनआई 2948 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का एनआई देखें तो अच्छा खासा इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग 20% के आसपास की तेजी है कंपनी के एनआई के अंदर। चलिए कंपनी के एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4122 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3448 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 4239 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज आप कर सकते हैं ठीक ही है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला, थोड़ा सा ज़्यादा क्वार्टरली बेसिस पे। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 522 करोड़ गवाई थी प्रोविजन के रूप में, पिछले साल 636 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 606 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी का प्रोविजन देखें तो आपको साल दर साल कम होते हुए देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे हल्का सा जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1063 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखें तो 721 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 937 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला, लगभग बोल सकते हैं 30% के आसपास की तेजी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। हालांकि मार्केट को इतनी उम्मीद नहीं थी कंपनी के प्रॉफिट को लेकर, मैं बताता हूँ क्या एक्सपेक्टेशन थी। जबकि क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 13% के आसपास की गिरावट आपको देखने को। तो क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला, जबकि साल दर साल जंप भी देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 937 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 895 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस और एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। तो ईपीएस देखें तो पिछले क्वार्टर में 6 रुपये 60 पैसे, पिछले साल देखें तो 4 रुपये 47 पैसे, अभी देखें तो बढ़ के 5 रुपये 82 पैसे के आसपास आपको देखने को। तो ईपीएस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला साल दर साल। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 7.32 से गिर के 4.68 आपको आता हुआ देखने को मिला, जबकि क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का ग्रॉस एनपीए बढ़ता हुआ भी देखने को मिला है। नेट एनपीए की बात करें तो 2.32 से गिर के 1.29 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.15 के आसपास था। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए हालांकि मार्केट को उम्मीद थी कि कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर आते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि कंपनी के नंबर उतने ज़्यादा कमजोर आपको देखने को मिले। कंपनी के एनआई देखें तो 20% आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात कि कंपनी के प्रोविजन साल दर साल कम होते हुए देखने को मिले। तीसरी अच्छी बात कि कंपनी के प्रॉफिट आपको बेहतर आपको देखने को मिले, मार्केट के अनुमान से बेहतर भी आपको देखने को मिले। और चौथी बात यह है कि कंपनी के एनपीए भी आपको देखें तो साल दर साल संभलते हुए देखने को मिले, वो भी एक अच्छे खासे अमाउंट में। तो मेरे हिसाब से लगता है कि नंबर पॉजिटिव साइड पे ही लेना चाहिए था। पिछले क्वार्टर में भी कंपनी के अच्छे नंबर आए थे, लेकिन शेयर के अंदर गिरावट आई थी, और आज भी देखें तो शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली पिछले कुछ दिनों से। तो मुझे लगता है कि इस नंबर की वजह से गिरना चाहिए। बाकी देखते हैं मार्केट का क्या रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।